हेलो फ्रेंड्स, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो कि एसपीडी समान अध्ययन के बारे में बात करेंगे, जो कि पेज नंबर 7 और 8 में के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान दिया गया, जो कि इसरो जो कि दिया गया फर्स्ट में, जो कि इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को, जो कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय बंगलौर में है। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई था, जो कि विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जो कि हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, जो कि देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद में है। जो कि नासा का गठन 1958 ईस्वी में किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। जो कि वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के तट पर बसा हुआ है। स्पेस एजेंसियां जो कि दिया गया है, कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसियां हैं। जाक्सा जो कि जापान की, CNSA जो कि चीन की, ISA जो कि इजराइल की स्पेस एजेंसियां हैं, और SUPARCO जो कि पाकिस्तान की है, और AEB जो कि ब्राज़ील की है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं कि भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि इसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस से प्रक्षेपित किया गया था। जो कि भारत में प्रथम एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह, जो कि रोहिणी फर्स्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना फर्स्ट था, जो कि इसका पुराना नाम मेटसेट था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह, जो कि एप्पल है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। जो कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। चलिए अगले टॉपिक है, जो कि प्रक्षेपण यान के बारे में बात करते हैं। प्रक्षेपण यान, जो कि इसमें दिया गया SLV का पूरा नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SLV का पूरा नाम, जो कि ASLV का पूरा रूप होता है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूरा रूप होता है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूरा रूप होता है, जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो कि PSLV का पूरा रूप होता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो कि अगला क्वेश्चन है GSLV का पूरा रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो कि SLV-3 भारत की प्रथम प्रक्षेपण यान था। जो कि भारत की प्रथम उपग्रह रोहिणी फर्स्ट, जो कि 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्क हाउस है। जो कि PSLV का अन्य नाम वर्क हाउस है। GSLV का माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। चलिए अब अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जो कि विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 ईस्वी में हुआ था। जो कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुआ था। जो कि अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972 में हुआ। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका, जो कि एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ रूस की थी, जो कि 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि ये भी रूस की थी, जो कि 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव है, जो कि सोवियत संघ ये भी रूस की थी, जो 1965 में अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, जो कि स्वेतलाना स्वातकाया था। जो कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, जो कि फाम तुआनपे था। पर अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था? तो फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर मतलब राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला, जो कि 1997 में जन्म, 1962 के हरियाणा में करनाल में इसका जन्म हुआ था। जो कि 1997 में यह गया था अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स, जो कि 2006 में अंतरिक्ष में गई थी।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला जो कि शिरीषा आंद्ला 2011 की वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो कि कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को जो कि कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो गया था। जो कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला क्रिस्टीना कोन जो कि 328 दिन जो कि 2020 में एक रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन जो कि अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका का था, जो कि 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पैर रखा था। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो कि अपोलो 11 था। अंतरिक्ष में चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो कि यूएसए जो कि अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो जो कि अमेरिका की थी। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशे अंसारी 2006 में जो कि ईरानी मूल की अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो कि शटल कोलंबिया है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट है, जो कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, जो कि सोवियत संघ के द्वारा 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि अमेरिका के पास है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी, भारत की पहली अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो कि चलिए अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन जो कि प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। और ये चंद्रयान फर्स्ट जो है किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा, जो कि इसरो की स्थापना 1969 को हुआ था। चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। प्रक्षेपण यानी PSLV XLC-11 है, जो कि तत्कालीन इसरो के प्रमुख जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। अब चलिए चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि इसकी प्रक्षेपण तिथि है 22 जुलाई 2019 को। यह इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, जो कि चंद्रमा कक्षा में प्रवेश 22 अगस्त 2019 को हुआ था, जो कि प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जो कि प्रक्षेपण यान का नाम है GSLV मार्क M1, जो कि तत्कालीन इसरो के प्रमुख यहाँ K7 दिया गया, जो कि S सोमनाथ है। चंद्रमा 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे, जो कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर के विक्रम तथा रोवर के प्रज्ञान नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम MOM कहते हैं, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013 को हुआ था, जो कि इसरो के द्वारा किया गया था। मंगल पर पहुंचा जो कि 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान जो कि PSLV XLC-25 था, जो कि तत्कालीन इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन, इसरो के राधाकृष्णन, रोसकोसमॉस, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह का सफलतापूर्वक भेजा था। चलिए पेज नंबर 8 को देखते हैं, जो कि पर्यावरण है 8 में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर, वह कहलाता है पर्यावरण कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, वो कहलाता है पर्यावरण कहलाता है। जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था।
प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 1973 में आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत की संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था जो कि 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि मॉन्ट्रियल है, कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी के मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में CFC कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करता है तो CFC करता है। क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जो कि क्योटो जापान सम्मेलन 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी 2005 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन समित वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। विश्व गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी की औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरितगृह प्रभाव, जबकि ग्रीन हाउस गैस है जो कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरितगृह जो प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जो कि जोसेफ फेरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस जो कि एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो कि नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति घोषणा 2002 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति घोषणा 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है, विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। रेड डाटा संबंधित है जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 ईस्वी में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में और अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है जो कि महासागर है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है जो वह महासागर है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण को मिली जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. ट्रांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. ट्रांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। और पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई परितंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जो कि एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक घटक के 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होता है। उत्पादक के द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक कहलाता है उपभोक्ता कहलाती है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता होती है। जो कि वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वह क्या कहलाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। बकरी, गाय, भैंस ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाला जीव द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि भेड़िया, मोर, लोमड़ी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता के भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, जो कि तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, कि बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक। देखिए कार्बनिक जैविक घटक है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक जैविक घटक है जो कि मृदा, जल, वायु, खनिज। जो कि अपघटक होते हैं, जो कि कवक एवं जीवाणु जो है अपघटक होते हैं।
सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं। एक जीव के द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा के रूपांतरण को खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटक से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, जो कि ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है जो कि बंगलौर में स्थित है। जो कि कहाँ, तो बंगलौर में स्थित है। चलिए प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, जो कि वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो वो प्रदूषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जो कि प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, जो कि एंथ्रोपोजेनिक, जो कि परजैविक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक जो कि वाहित मल है। क्या है, तो वाहित मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग जो कि उदर है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग उदर है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है किससे, तो शीशा से होता है। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग क्या है, तो फेफड़ा है। जो कि पारा प्रभावित करता है, जो कि मस्तिष्क को पारा प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, तो रक्त धाराओं को यह प्रभावित करता है। जो कि भूमिगत जल दूषित करने वाला औद्योगिक प्रदूषक क्या है, तो आर्सेनिक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है, तो वायु प्रदूषक जो कि कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य होता है पार्टिकुलेटेड मैटर। एसपीएम सुपरिटेंडेंट पार्टिकुलेटेड मैटर होता है एसपीएम का पूरा रूप। जो कि वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव हुआ था, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिनीमाता रोग जो कि पारायुक्त जल से होता है। मिनीमाता रोग सबसे पहले जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है। जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। जो कि वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। डीडीटी का पूरा नाम डीडीटी होता है, जो कि अजैव अपघट्य प्रदूषक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषक से। चावल की खेती से निकलने वाला प्रदूषक मीथेन होता है, जो कि ये आखिरी क्वेश्चन था। 7 और 8 पेज एसपीडी का। धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर जो भी इसमें डाउट लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।